गुड मॉर्निंग। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 9 दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ मजाई। हम लोग आज 9वीं क्लास का 9 नंबर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मजाई। बच्चों, आप लोग वंडर करेंगे कि ये मजाई क्यों, मैगी क्यों नहीं। तो मजाई का अपना एक मतलब है। हम लोग आगे पाठ में जब बढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ये चैप्टर किसने लिखा, क्या है, क्या स्टोरी है, इसके बारे में जानते हैं। ओलिवर हेनरी, ही वॉज बॉर्न इन 1862 एंड डाइड इन 1910। इनके जो राइटर है इस चैप्टर के, ये है ओलिवर हेनरी। इनका जन्म 1862 में हुआ और 1910 में इस दुनिया को छोड़ दिए। और इज़ द पेन नेम ऑफ विलियम सिडनी पॉटर। हर राइटर का अपना एक नाम होता है जिस नाम से वो लिखते हैं, तो ये उनका पेन नेम है। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। ही रोट 300 शॉर्ट स्टोरीज which are collected in volumes such as Cabbages and Kings, The 4 Million Roads of Destiny, Waifs and Strays and The Voice of। ये जो ओलिवर हेनरी हैं, इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लगभग 300 कहानियों का संग्रह है जिसका नाम है कैबेजेस एंड किंग्स, द 4 मिलियन रोड्स, डेस्टिनी एंड वेब्स। आगे देखते हैं कि और क्या इन्होंने कैसी कहानियाँ लिखी। ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर बेस्ट नोन फॉर विट, वर्ड प्ले, warm characterization and clever twist endings. He was called the American answer to the famous French story writer Guy de Maupassant. Both authors were famous for surprise ending, but O. Henry's stories are much more playful and optimistic than Maupassant's. कहने का मतलब ये है कि ये जो ओ हेनरी थे, इनकी जो कहानियाँ हैं इसमें एंडिंग सरप्राइज होता था। जैसे कि गाई दे मौपासंट जो है, इनकी भी स्टोरी भी बुद्धिमानी वाला, थोड़ा तर्का और लास्ट में सरप्राइजिंग होता था। इनका भी स्टोरी ऐसा ही है। आगे हम लोग स्टोरी में पढ़ते हैं कि क्या इसमें सरप्राइज है, क्या विट है। लेट्स सी द स्टोरी। द प्रेजेंट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मजाई डिपिक्ट्स द प्रोफाउंड लव ऑफ जिम एंड डेला फॉर ईच अदर एंड shows that physical possessions, however valuable they may be, are of little value before true and selfish love। जैसा कि ये कह रहे हैं स्टोरी में कि ये एक हस्बैंड वाइफ हैं, जिम एंड डेला। इनके बहुत ही आत्मीय प्रेम के बारे में स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि दोनों ईच हस्बैंड एंड वाइफ लव सो मच टुगेदर एंड दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। द गिफ्ट ऑफ मजाई स्टोरी स्टार्ट्स हियर। $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies। डेला, एक सीन है, एक डेला नाम की एक लड़की है जो कुछ पैसे काउंट कर रही है। जैसे हम लोग अपने घर में कुछ पैसा इकट्ठा करके रखते हैं गुल्लक में और कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको काउंट करते हैं, तो उसी तरह से डेला अपने पैसों को काउंट कर रही है। सी इज़ काउंटिंग कि कितने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। तो इट इज़ $1.87 only। pennies saved and 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheek burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied। 3 times Della counted it, $1.87, and the next day would be Christmas। डेला जो है इन पैसों को काउंट कर रही है और वो पैसा जो वो जमा की है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब सब्ज़ी खरीदने जा रही है, कोई सामान खरीदने जा रही है, तो वहाँ एक एक पैसा बार्गेनिंग करके उसने बचाया होता है, क्योंकि अभी क्या आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। बच्चों, आप लोग जानते ही हैं क्रिसमस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो क्रिसमस पे जैसे कि और जो हमारे त्यौहार है भारत में, होली है, दीपावली है, ईद है, तो गिफ्ट देने का रिवाज है। तो डेला भी अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट देना चाहती है और इसके लिए वो पैसे को काउंट कर रही है। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन द sabby little couch and howl, so Della did it, which instigate the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, smiles, with sniffles predominating। कहानी में आप फोटो में फिगर में देख पा रहे हैं कि डेला जो है एक पुराने से चेयर पे, कॉच पे लेट गई है
मतलब आधा लेटी आधा बैठी है, सुसक रही है। सॉबिंग है मतलब कि जितना पैसा उसको चाहिए, तो शी वॉज नॉट एबल टू कलेक्ट ऑल द मनी, तो वो पैसा उसके पास नहीं है, तो वो अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रही है कि अब मैं क्या करूँगी, गिफ्ट मैं कैसे दूंगी। तो वो सिसक सिसक के रो रही है। सॉब्स मीन्स सिसक लेना, सिसक लेना, और उसी बहुत दुखी मन से वो अपने पुराने से काउच पे, सोफे पे सो गई है, लेट गई है। आगे देखते स्टोरी में। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad. ये डेला जो है फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को समझा लेती है कि अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या करना है मुझे इसका। और अब आगे स्टोरी में उसके घर के बारे में बताया जा रहा है कि उनका घर कैसा है। तो घर जो है पुराना हो चुका है, देखने से अब एकदम से भिखारी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत पुराना हो चुका है, घर की देखरेख नहीं हो रही है। आगे हम देखेंगे कि घर के बारे में स्टोरी में बताया जा रहा है कि ये कैसा घर है, किस तरह के घर में डेला रहती है। In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. Also appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. इसमें स्टोरी में अब घर के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आप पुराने घर में इंग्लैंड में जाइएगा या फिर अगले देश में या भारत में भी अच्छे कॉलोनीज़ में घर में नीचे एक लेटर बॉक्स होता है। घर का मालिक अभी नहीं है तो उसमें लेटर ड्रॉप करके डाकिया चला गया और बाद में वो आके लेटर कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा लेटर बॉक्स है, लेकिन वो बहुत पुराना है, उसमें चिट्ठी विट्ठी डालने लायक नहीं बचा है। घर के बरामदे में नीचे वो लेटर बॉक्स पड़ा हुआ है और उसमें कोई चिट्ठी नहीं है। और जो जेम्स डिलिंगम है उस घर का मालिक है, उसके नाम से एक नेम प्लेट लगा हुआ है। आगे देखते हैं स्टोरी में। द डिलिंगम हैड बीन फ्लंग टू द ब्रीज ड्यूरिंग ए फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी व्हेन इट्स possessor was being paid $30 per week. Now when the income was shrunk to $20, the letters of Dillingham looked blurred, as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. डिलिंगम को हर सप्ताह $30 मिलते थे पहले, तो वो थोड़ा मतलब मस्ती में था, जीवन अच्छे से चल रहा था, खुशी खुशी बीत रहा था। लेकिन अब जो उनकी इनकम है, आय है, वो घट गई है। उनकी आय अब $8 पर वीक हो गई है, जिसके चलते वो थोड़ा उसका ज़िंदगी जो है बहुत कठिन हो गया है। और ब्लर मीन्स धुंधला होता है, तो इन्जॉयमेंट ख़त्म हो गया लाइफ का और वो ठीक से अपना लाइफ नहीं इन्जॉय कर पा रहे हैं। और जो नेम प्लेट लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि गरीबी की वजह से साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, तो डिलिंगम का डी जो जैसा लगता है गायब ही हो गया है उनके नाम के आगे से। बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग केम होम and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to as Adela, which is all very good. लेकिन फिर भी इस स्थिति में भी, इस हालात में भी, जब पैसे कम हो गए हैं, उनकी जो वाइफ है डेला, वो शाम को बहुत ईगरसली अपने हस्बैंड का वेट करती हैं और बहुत अच्छे से उनको वेलकम करती हैं। अब डेला के बारे में तो आप जान ही गए हैं कि उनकी वाइफ है, तो शाम को जब वो ऑफिस से आते हैं तो डेला उनका बहुत प्यार से बैठ के इंतज़ार करती हैं, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं। डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू द हर चिक विद द पाउडर रग. She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. फिर रोते रोते डेला को अचानक कुछ याद आया और वो उठ गई, अपना आंसू आंसू पोंछ ली, थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के अपने चेहरे को साफ़ किया और खिड़की से बाहर देखने लग गई। तो बाहर क्या देखती है, लकड़ी का एक घेरा बना हुआ जिसको हम लोग फेंस कहते हैं इंग्लिश में। उस फेंस पर एक ग्रे कैट मतलब एक बिल्ली जो है उस पर घूम रही है। वो उदास मन से अपने घर के बाहर उस बिल्ली को देख रही है। टुमारो वुड बी अ क्रिसमस डे एंड शी हैड ओनली $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months with his result. डेला जो है बाहर देखते देखते ये सोच रही है कि कल क्रिसमस है और मेरे पास सिर्फ 1.8 सेंट ही है
और मैं क्या जिम के लिए गिफ्ट खरीद पाऊँगी, इतने कम पैसे से तो कुछ होगा नहीं, ऐसा सोच के वो बाहर देख के दुखी हो रही है। $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. They always are. Only $1.87 to buy a present for Jim. Many happy hours she had spent planning for something nice for him, something fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of honor of being owned by Jim. पैसे तो कम है लेकिन डेला जो है सी इज़ प्लानिंग समथिंग बेटर, समथिंग गुड फॉर हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड, एंड सी इज़ थिंकिंग कि कहाँ से पैसे अरेंज किया जाए। वो कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहती है अपने हस्बैंड को, और इसके लिए वो चाहती है कि इस पैसे में कैसे मैं इजाफा करूं, कैसे पैसा और बढ़ जाए, इसके लिए वो सोच रही है कि मैं क्या करूं। देयर वॉज अ पियर ग्लास बिटवीन द विंडोज़ ऑफ द रूम. Perhaps you have seen a pier glass in an $8 flat. A very thin and a very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his look. Della, being slender, had mastered the art. और अचानक बैठे बैठे डेला के दिमाग में एक बात आती है। एक खिड़की है, उसमें शीशे लगे हुए हैं, और उस शीशे में अपने आप को वो देखती है तो उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है। वो क्या आइडिया है? सडनली शी whirled फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास. हर आईज वर शाइनिंग brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall its full length. और उसकी आंखों में डेला के चमक आ गया, क्योंकि वो जब खिड़की के पास खड़ी हुई शीशे के पास, तो उसने अपने लंबे बालों को नीचे तक खुलने दिया। एक जैसे कि घने बादल हों, जैसे बरसात होती है तो पानी नीचे तक फैल जाता है, उसने अपने घने बालों को खोल दिया और वो जो उसके बाल हैं पूरे लेंथ में घुटने के नीचे तक आ गए। Now there were two positions of the James Dillingham Young in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch and had been his father's and his grandfather's. Other was Della's hair. अभी डेला और जिम दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन डेला के पास क्या है? सुंदर बाल है, ये संपत्ति है डेला की, और जिम भी अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहता है, तो उसके पास कुल मिला के क्या है? एक सुंदर सी गोल्डन वॉच है। Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out the window some day to dry, just to depreciate her Majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor with all his treasure piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time passed just to see him pluck at his beard from envy. क्वीन ऑफ सेबा जो है एक यमन की महारानी है, तो जो डेला है सी इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ लाइक द क्वीन, और इमेजिन करके सोच रही है कि अगर मैं ये सेबा की क्वीन होती और हमारा जो जिम है वो सैलमन होता, राजा होता, तो क्या ही अच्छा हम लोग के पास खजाने होते, जब चाहते अपने बालों को खूब सुंदर सजाते। ऐसा वो इमेजिन कर रही है। सी इज़ इमेजिनिंग अबाउट दैट शी शुड बी अ क्वीन और हर हस्बैंड शुड बी अ किंग। तो ऐसा होता कि हमारे पास बहुत धन होता। सो नाउ डेला's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knee and made itself almost a garment for her. और जब डेला अपने बाल को देखती है आईने में, तो इट्स लाइक अ ज्वेलरी, उसके जो बाल हैं वो गहने की तरह हैं। एक बार फिर से देखते हैं। And then she did it up again nervously and quickly. Once she faltered for a minute and stood still while tear up two splashed on the one red carpet. डेला जो है अपने बालों को सोचती है कि उसके दिमाग में ये बात आती है कि why should I not sell my hairs to the shop, और वो जल्दी से भागती है नीचे की तरफ कि मैं कुछ करती हूँ। उसके दिमाग में कुछ आइडिया है अपने बालों को लेके। And she ran outside. On went her
old brown jacket, on went her old brown hat, with a whirl of skirt and with the brilliant sparkles in her eyes. She fluttered out of the door and down the stairs to the street. और जल्दी से वो अपना जैकेट पहनती है, एक बड़ा सा टोपी पहनती है, एक स्कर्ट पहनती है और जल्दी से वो भागती है सीढ़ियों की तरफ ताकि वो मार्केट में चली जाए. Where she stopped, the sign read, MME Saffroni hair goods of all kinds. One flight up Della ran and collected herself, panting, Madame, large too, white chili hardly looked the Saffroni. और वो हाँफते हाँफते उस दुकान में जाती है जिस दुकान का नाम MM सैफरनी होता है और वहाँ हाँफते हुए पैंटिंग करते हुए जाते हुए पूछती है कि मैम इस दुकान में क्या बाल खरीदे जाते हैं, क्या बाल आप खरीद के इसके पैसे देती हैं. विल यू बाई माई हेयर आस्क डेला. सी आस्क दैट, क्या आप मेरी बाल खरीदेंगी. आई बाई हेयर सेड मैडम, टेक योर हैट ऑफ. एंड उसकी जो मालकिन वो कहती है कि अपने टोपी को उतार दीजिए. एंड लुक ऑफ इट डाउन रिपल द ब्राउन कास्केट $20 सेड मैडम. और जैसे ही वो अपना हैट उतारती है तो उस दुकान वाली बोलती है कि $20 मिलेंगे. लिफ्टिंग द मास विथ प्रैक्टिस्ड हैंड, गिव इट टू मी क्विक सेड डेला. और जैसे ही वो बोलती है दुकान वाली कि यू विल गेट $20, तो बोलती जल्दी करो मुझे दे दो, आई नीड इट, क्योंकि उसको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है. ओह, एंड द नेक्स्ट 2 hours tripled by on rosy wings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the stores for Jim present. And now she got the $20. Now she is wandering in the street. पूरे शहर में हर दुकान पे वो अपने हस्बैंड के गिफ्ट के लिए इधर उधर ढूंढ रही है कहाँ मिलेगा सुंदर सा जो गिफ्ट उसके दिमाग में था. She was searching for the chain because her husband has the golden watch. Let's see the story. She found it at last, and at the last she found the gift. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in any of the stores, and she had turned all them inside out. और जैसे ही एक दुकान में उसकी नज़र एक प्लैटिनम चेन पे पड़ती है, she was so happy and she imagined that this is the true gift which I wanted to give my husband, and she asked the shopkeeper to give her. It was a platinum fob chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation, as all good things should do. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him, क्वेटनेस एंड वैल्यू, द डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू बोथ. एंड जो चेन उसको मिल रहा था डेला को वो बहुत अच्छा था और वो सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड के लिए ये चेन बना है जिस तरह का मुझे चाहिए था, राजसी सुंदर सा, जो मेरा हस्बैंड इतना स्मार्ट है, उसके पास गोल्डन वॉच है, तो ये चेन मेरे हस्बैंड के लिए ही बना हुआ है. और ऐसा सोच के वो चेन खरीद लेती है. $21 they took from her for it, and she hurried home with 87 cents. With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of old leather strap that used in place of a chain. बच्चों ये जो सेंट लिखा हुआ है, इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारे पास $1 और कितना पैसा होता है, तो वैसे ही डॉलर और सेंट का है. तो $21 उसने खर्च कर दिए और ये सोच के वो खुश हो रही है डेला कि मेरे हस्बैंड के पास अब एक अच्छी सी घड़ी है, उसमें एक अच्छा प्लेटिनम का चेन. प्लेटिनम क्या है? इट्स अ वेरी कॉस्टली मेटल, इट्स मोर कॉस्टलियर देन द गोल्ड ऑल्सो. तो डेला के हस्बैंड के पास एक अच्छी चेन वाली घड़ी है और ये देख के वो बहुत खुश हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रिवाइज द चैप्टर. जितना अभी हम लोगों ने पढ़ लिया उसके हिसाब से एक हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? हम लोग क्रिसमस कब मनाते हैं? बेसिकली क्रिसमस क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं? सो बच्चों आप बताएं, आप लिखें कॉपी में. आपके पास जब भी क्लास आप देखें करें तो यू शुड हैव पेन एंड पेपर विथ यू. नोट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो एंड राइट इट डाउन. आंसर इज, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th of December, क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है और जो क्रिश्चियन हमारे देश में हैं, लोग हैं ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में हैं,
They celebrate this on the occasion of the birth of Jesus Christ. Who are Jim and Della? Because we are revising the chapter, the question is who are Jim and Della? So obviously we know that Jim and Della are the husband and wife. Answer is Jim and Della are husband and wife. दोनों क्या है? पति पत्नी हैं. क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज इसलिए करते हैं ताकि आप जो जितना भी पढ़ चुके हैं चैप्टर, एक एक लाइन हमने डिस्क्राइब किया है आपके लिए, तो आप एक छोटा सा लुक बैक ले लें, देख लें चैप्टर में. थर्ड क्वेश्चन इज हु इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ द होम? मिस्ट्रेस यू नो, the both husband and wife Jim and Della are living there, so the mistress is Della. The answer is Della is the mistress of the home. Next question is what was the possession of Della in which she took pride? हम लोग चैप्टर में पढ़ लिए हैं कि डेला के पास क्या धन था, क्या दौलत था. तो डेला was having beautiful long hairs. She was having, Della took pride for her long beautiful hairs. What was the precious possession of Jim? Now the same question is if Della was having beautiful hairs, तो जिम के पास क्या था? उसके पास कौन सी संपत्ति थी? आप लोग रिकॉल कीजिए कि जिम के पास क्या था. He was having a golden watch. Jim was having a gold watch. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. Why did Della sell her hair? डेला ने अपने बाल क्यों बेचे? आप लोग इसको समझिए. Della sold her hair because she wanted to gift her husband on the occasion of Christmas. So she decided to sell her hair for money. उसके पास बहुत पैसे नहीं थे लेकिन अच्छा गिफ्ट देना चाह रही थी. That is why she decided to, उसने अपने सुंदर सुंदर बाल अपने पति के गिफ्ट देने के लिए बेच दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was worthy of watch? वॉच जो है वो कैसा था? स्टोरी में हम लोगों ने देखा है कि जो इन द स्टोरी डेलाज गिफ्ट ऑफ प्लैटिनम फॉब चेन वाज वर्दी ऑफ जिम वॉच, मतलब वही उसकी संपत्ति थी. डेला जो है अपने हस्बैंड के लिए एक प्लैटिनम चेन खरीदी थी, सुंदर सा चेन. वाई डिड डेला बाय प्लैटिनम फॉब चेन? वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन गेट इट. बच्चे जो हैं इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बीच में ही, ताकि हम लोग ये समझ पाए कि क्या कहानी है, कैसा कहानी है. तो डेला ने क्यों खरीदा प्लैटिनम फॉब चेन, क्यों खरीदा? द आंसर इज डेला बॉट अ प्लैटिनम फॉब चेन फॉर द गोल्ड वॉच ऑफ जिम. हम लोगों ने स्टोरी में देखा है ना कि उसके हस्बैंड के पास एक चेन तो था, घड़ी तो थी सोने की, लेकिन उसमें चेन नहीं था. सो शी डिसाइडेड टू बाई अ प्लैटिनम फॉब चेन फॉर हर हस्बैंड. तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा ये स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ मजाए. तो आप लोग अभी तक इमेजिन कर रहे होंगे कि ये मज़ाई क्या है, ये तो मैगी की तरह दिख रहा है. तो बेसिकली जो मज़ाई वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द प्लूरल मैगस, मीन्स थ्री पीपल, थ्री वेरी प्योर पीपल, गुड पीपल हु गिफ्टेड जीसस क्राइस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ. तीन अच्छे लोग थे, संत थे, साधु थे, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को गिफ्ट दिया था. और उसी से ये नाम मिला ओ हेनरी को, द गिफ्ट ऑफ मजाई. बिकॉज ये जो पति पत्नी हैं अपने एक दूसरे को बहुत अच्छा प्यार करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, और उन दोनों ने अपना सबसे कीमती जो चीज़ था उसको ये किया, अपने पति पत्नी के लिए उन्होंने त्याग किया और गिफ्ट खरीदने का सोचा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जय बिहार.